शरणागति की नवदा भक्ति। वाणी विनायक अम्ब रवि गुरुहर रमा रमेश। सुमिर करो सब काज शुभ मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोय। संतन संजस कथ सुनो तुम्हें सुनाओ सोय। भाववश भगवान सुख निदान करुणा भवन। तज ममता मद काम बजो सदा सीतारमण। दीने सबकू लखत है और दीने लखे न कोय। एक बार दीने लखे दीन बंद खुश होए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आज शरणागति की 7वीं भक्ति में प्रवेश करें। तू राम शरण में आ जा ओ बंदे। तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। दीनों को गले लगा ले ओ बंदे। दीन बंधु सुख पाएंगे अरे दीन बंधु हर्षाएंगे। हृदय से तुम्हें लगाएंगे दीन हृदय से तुम्हें लगाएंगे। दीन बंधु दया सिंधु करुणा सागर अपार प्रसन्नता का अनुभव कब करते हैं? जिनका चिंतन वो नित्य निरंतर करते हैं भगवान। उनके चिंतन में उनकी सहायता में हमारा कदम आगे बढ़े। उनकी सेवा में हमारे कर्म बने। उनकी शुदा तृप्ति के लिए हमारा धन लगे। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। सब एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक एक श्रीमान जो ऊपर दर्शन करने जाते हैं और लौट के आते हैं। हाथ में प्रसाद का पात्र है और एक आस भरी एक प्यास भरी दृष्टि से उनको देखता है। ये श्रीमान न जाने मुझे क्या दे के जाएंगे। दीन ने सबको लखत है। एक एक व्यक्ति को मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए देखता है। किसी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। लेकिन उन दीनों के ऊपर दृष्टि जब पड़ेगी जब दीन बंधु हमसे प्रसन्न होगा। दीन बंधु की हमारे ऊपर कृपा होगी। जो उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है हम उसे अपना मान करके अपने ही उपभोग में लगाते हैं। उसका सदुपयोग क्या है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। तो जो धन परमात्मा ने दिया है उसे दीन दुखियों की मदद में लगाएं। जो तन दिया है उन सेवकों की सेवा में लगाएं। जो मन दिया है उस मन से परमात्मा से उन दीनों के लिए प्रार्थना करें। हमारे बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएं उनके लिए हम चाहते रहते हैं। उन्हीं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उन्हीं के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं। नहीं कभी हमारे हृदय में ये नहीं आता ये भाव समानता का कि परमात्मा हमें आपने बहुत दिया है। बस अब बाढ़ लग गई। अब जो जो हमसे नीचे हैं दीन हैं दुखी हैं आप उनके ऊपर दया दृष्टि करिए। दया दृष्टि भगवान कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके ही मन में भावना भर देंगे और आप ही उनकी मदद में आगे चल पड़ेंगे। क्योंकि दीन बंधु जब प्रसन्न होता है तो सबसे पहले यही कृपा करते हैं। यही कृपा करते हैं कि जो हाथ लेने के लिए परमात्मा के दरवाजे पे फैला हुआ है वो हाथ देने के लिए उठ जाता है। तो दीन बंधु हर्षाएंगे हृदय से तुझे लगाएंगे। तो उसके हृदय से लगने के लिए हमें कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। वो प्रयास क्या है
उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार लुटाकर और उनकी प्यास बुझाएं। बस केवल प्यार से सर पे हाथ भी रखा तो उनकी प्यास बुझ जाएगी और भगवान हमें हृदय से लगा लेंगे। श्री शंकर जी का ये प्रधान गुण है। शिव शंकर से निराला कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर का मंदिर केवल देना ही देना है। शिव शंकर से निराला कोई देवता नहीं है, श्री राम भक्त प्यारा कोई, श्री राम भक्त प्यारा कोई और भी नहीं है। भगवान को जितना कोई दीनों की मदद करता है वो अपना बहुत प्यारा भक्त लगता है, हृदय से लगाते हैं उसे। तो हनुमान जी के रूप में शंकर जी को तो राम जी ने हृदय से लगाया है, बार बार लगाया है। तो हमारा हर कदम, हर कर्म, हर वचन सबसे पहले दीनों के लिए सेवा में लगे, क्योंकि भगवान शंकर का प्रधान गुण है जो प्रभु के प्रेम जल से कभी भीगा ही नहीं। जो भीगे हुए हैं वो भगवान शंकर हैं, जो प्रभु के प्रेम जल से कभी भीगा ही नहीं। वही सबसे बड़ा दीन है और वही सबसे बड़ा दुखी है, जिसके हृदय में प्रभु का करुणा आ गई, वो करुणा सागर बन गया। भगवान करुणा सिंधु हैं, भूत भगवान शंकर भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम। कैसे भगवान बन गए? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जितने प्रभु करुणा के सागर हैं उतने भगवान भूत भगवान शंकर उनके करुणा को निभाने वाले परम भागवत परम भक्त हैं उनके, और उतनी करुणा निधान माँ भगवती हैं। तो हमें उन दीन दुखियों के हृदय में कैसे भी बने प्रभु प्रेम के जल की वर्षा करनी है। राम नाम दे करके उनके हृदय को मंदिर बनाना है, उनकी एक एक क्रिया को राम में बनाना है। श्री राम कथामृत से उनके हृदय को सिक्त करना है, सूखे हृदय को हरा करना है, सूखे सूखे वृक्षों में जल डालना है। क्योंकि संसार की सारी संपत्ति जिसके ऊपर हम आज इतने अहंकार में फूल रहे हैं, जिस दिन अहंकार निकाल देंगे तो हमारा हृदय दीनों के लिए दया से भर जाएगा। जब तक अपनी प्राप्ति पे हमें अहंकार है तो वो अहंकार, जब हम दाता बन जाएंगे तो अहंकार में सुगंधी आ जाएगी और अपनी प्राप्ति से स्वयं ही अपनी इच्छा बढ़ाते चले जाएंगे, स्वयं ही अपनी भूख बढ़ाते चले जाएंगे, तो वह अहंकार हमें ले डूबेगा। तो जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। जो दीनों के लिए झुकते नहीं, उनको परमात्मा का प्यार फिर मिलता नहीं, क्योंकि वो दीन बंधु हैं। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार चल ले, वो तो पिता है तुझ पर सर्वस्व भार देगा। ये प्राप्ति का अहंकार तुम्हारा विनाश कर देगा और प्राप्ति में सुगंधी कब आएगी? जो मिला है उसे देते जाना रे, सब कुछ दान देते जाना रे, सब कुछ।
अन्न भी, जल भी, वस्त्र भी, प्रेम भी, भगवान का नाम भी, सब कुछ देना जो हमें पाया है, हमने पाया है। अंतिम समय कहेगा, फिर अंत समय आता है, भाई इससे ये दान करवा दो, इसके हाथ से गौ दान करवा दो, इसके हाथ से अन्नदान करवा लो। अरे प्रेमियों, अपने जीते जी कर लीजिए जो करना है सो। ऐसी स्थिति क्यों आए हमारी? दे चला सो ले चला, और खा चला सो खो चला। एक बहन जी थी, वो कहती थी उनके कोई संतान नहीं थी। हमारा तो सब कुछ तुम्हारे लिए, हमारा तो सब कुछ तुम्हारे लिए, हम चले जाएंगे, तुमने नहीं तो लेना है। जो भी उनके प्रेमी जन थे, परिवारी जन थे, तो एक किसी सत्संगी ने उनको समझाया कि बहन जी, जब आपको पता है ये सब तुम्हारे लिए ही है, तो इसको आप अपने हाथ से जिसको देना चाहें, दीन को, दुखी को, गरीब को, सेवक को दे करके आप आनंद के धाम में क्यों नहीं जाना चाहती? तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इस परहित हेतु लगा जा रे, दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। अगर ये परमात्मा ने जिसके लिए, जिसके निमित्त हमको दिया कि हम दाता बने, सब कुछ पा करके हमें दाता बनना है, देवताओं की श्रेणी में आना है। देवता कौन है? जो देता है। भगवान ने हमको दिया और हमने उसे अपना मान के रख लिया। तो अंतिम समय क्या होगा? कुछ समय निकालो, भाई ये दान करवा दो, ये पुण्य करवा दो, नहीं। अंतिम समय कहेगा कुछ तो कमा लो, लेकिन एक पल का न कोई जीवन उधार देगा। बुद्धि में ज्ञान रखना, हृदय में भावनाएं, बुद्धि में ज्ञान रखना, हृदय में भावनाएं, दीनों को गले लगा लो, ये कर्म सत्य होगा। भावना होगी हमारी हृदय में, तो हमारी बुद्धि में अपने आप ये भाव आ जाएगा कि दे चला तो ले चला, खा चला तो खो चला। अब हमारा जाने का समय आ गया, और ये जाने का समय सभी का आना है। ऐसा तो है नहीं कि ना कोई अमर होके आया है। जो आया है सो जाएगा, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे बंधे जंजीर, सियापति राम तेज। परम संत कबीरदास जी कहते हैं, जो देता हुआ जाता है, सबकी मदद करता जाता है, सबको शुभ बांटता हुआ जाता है, वो सिंहासन पर चढ़ के जाता है। तो जो कुछ लेने का भाव रख के ही देने में कृपणता रखता है, वो जंजीरों में बांध बांध के खींच खींच के ले जाया जाता है। तो देवियों, प्रेमियों, मेरी सबसे प्रार्थना है, देना हाल में अच्छा है। दीनों को गले लगा ले ओ बंदे। गले लगाने करते हमने अपना ले, उन्हें अपना लेंगे तो ये स्थिति हमारी नहीं बनेगी जो स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में परिवर्तन आएगा। जो देना ही जानता है, पाता वही प्रभु से। जो देना ही जानता है, पाता वही प्रभु से। दाता उसी को अपने मन में ही धारता है। दाता उसी को अपने मन में ही धारता है। भगवान उसे और उसमें और अपने में कोई अंतर समझते नहीं, उसे हृदय में धारण करते हैं। तो देवियों, प्रेमियों, मेरी सबसे प्रार्थना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सियापति राम, जय जय राम। तो ऐसा बड़ा होना जो ना किसी को छाया मिले, ना किसी को फल मिले। ऐसा बड़ा होना संसार में होना ना होना बराबर है। हम देवता बने, देने वाले बने, पर प्रथम ध्यान दीनों का रखें। दे तो सही, पर ये नहीं अपने अपने जानकार लोगों को, अपने
रिश्तेदारों को, अपने परिवारीजनों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का ध्यान रखें। और जो आवश्यकता के लिए तरस रहे हैं, जिनकी प्रतिदिन की ज़रूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही, भोजन, पानी, वस्त्र, दवा, उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तो दीन बंधु अपने आप हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दीन बंधु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है यही, इसे हम समझेंगे। और ये साधन परमात्मा ने दिया है, हमें दया की है हमारे ऊपर, लेकिन हमने संसार के मोह में आकर के उसकी दया को भुला दिया। क्यों भुला दिया? दया का उल्टा क्या? याद। हम उसकी याद रखेंगे तो ये दवा हमको हृदय में हर समय भाव बढ़ती रहेगी भगवान का, और उसको भूल जाते हैं तो वो दया हमको, उसकी याद गई, वो दया भी चली जाती है साथ में। उसकी याद के साथ ही दया हमारे साथ रहती है। स्विच ऑन करेंगे तब पंखा चलेगा, तब लाइट जलेगी। उसको याद करेंगे तब उसकी शक्ति हमारे अंदर दयालुता की आएगी। भगवान से प्यार तो हम चाहते हैं, प्यार तो चाहते हैं, पर प्यार पाने के लिए केवल पैसा चाहने से प्यार नहीं मिलेगा। जो कुछ मिला है उसको परोपकार में लगाने से प्यार मिलेगा। प्रभु जी तो दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तुम करुणा के सागर हो, करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। मर्षदेव प्राप्त हो तो करुणा सुंदर की करुणा लेकर आएँ, और करुणा सागर के सागर से जो मिला है हमें उसमें से बांटते जाएं, मदद करते जाएं, गले लगाते जाएं दीनों को। सब कुछ पाया है इस जीवन में आपके द्वारा ही तो पाया है। संसार में कोई लेके आया है क्या? बोलिए आप। संसार में सब कुछ यहीं पाया है, प्रभु की कृपा से पाया है। माता पिता का प्यार पाया, माता पिता की गोद पाई, माता पिता के द्वारा परवरिश हुई, ये प्रभु की कृपा का फल है। जन्म लेते ही माता का देहांत हो गया। पिता भी 1 साल के हुए, पिता भी चले गए। अब हमें पता चलेगा कि आश्रित हो जाते हैं किसी के तो हम प्यार की कैसे भूख मांगते हैं। कोई हमें गोद उठा ले, कोई प्यार से पानी पिला दे। तो सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, जब इस प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दाता रख ले। उसके मन मंदिर में स्थान चाहते हैं तो केवल वो दीन बंधु है, हमें भी दीन बंधु बनना है। उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मान लो अपनी पावर भगवान ने हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर दी। इस मार्ग पर चलते चलते सदियाँ ही नहीं युग बीत गए, मिल जाए प्रभु मंजिल अपनी, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्यार कब मिलेगा? जब हम प्यार बांटेंगे। इस माया नगरी में आकर के सारी माया को अपने ही समझ लिया। माया प्रभु की है, मायापति की है। तेरी इस माया नगरी में तेरी कृपा से आए हैं, हम उलझ गए तुम्हें भूल गए, बस याद भरा संसार मिले। चाकर अपने द्वार का रख ले ना रघुनाथ, और कोई गुण है नहीं रहे दीनों के हम साथ, और कोई गुण है नहीं रहे दीन हमारे साथ। सियापति राम जय जय राम। बस हमें प्यार दीन के साथ हमारा बन जाए, दीनों के लिए हम। तो हमें कैसा नेक बनना है कि संपत्ति परमात्मा की है और मालिक हम अलग अलग बन गए। है सारी माया परमात्मा की, और मालिक बन के हम उसके
ऐसे चौकीदार बनेंगे किसी दूसरे को देना ही नहीं चाहते। जो देना चाहता है वो दाता से बार बार पाता है, और जो देना नहीं चाहता वो पाने में रोता चिल्लाता है, फिर उसे मिलता भी नहीं है। तो देवियों, प्रेमियों, सभी से मेरी प्रार्थना है, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। तरवर से फल खाने का क्या अर्थ है कि नेकी कमाए इस शरीर से। नेकी क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर के किनारे ये हमारा वृक्ष लगा हुआ है, तन रूपी वृक्ष लगा हुआ है। इस तन से जितना बने परोपकार, तन से, मन से, धन से, इन दुखियों की मदद हमसे होगी तो दीन बंधु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो दीनों को गले लगा ले ओ बंदे, दीन बंधु हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। तुमने उन्हें हृदय से लगाया, भगवान ने तुम्हें हृदय से लगाया। तो ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा, और प्रभु से पाले मेवा, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया में आने वाले नहीं, दुनिया से जाने वाले। तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, इसे परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध में आयु तेरी योई गई सब बीत, सिया परवान जय जय राम। तो भगवान सत्संग करेंगे तो सत्संग से ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम संसार में स्वयं बड़ा बढ़ना चाहते हैं, केवल हम ही बड़े बनते जाएं, बनते जाएं, बनते जाएं, लेकिन किसी नीचे राह पर बैठे हुए, फुटपाथ पर बैठे हुए को उठाकर ऊपर उठाना नहीं चाहते। जब उन्हें ऊपर उठा के हृदय से लगाएंगे तो परमात्मा हमें हृदय से लगा लेगा। अन्यथा जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे बंधे जंजीर। तो देवियों, प्रेमियों, मेरी सभी से प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, इस प्रार्थना पे हम ध्यान रखें अपना, और इसके अनुसार अपने जीवन को सहज सरल और सफल बनाए परोपकार से, दीन दुखी की मदद करने से। कुछ बिगड़ना नहीं है हमारा, ये जो मिला है हमें सब परमात्मा से मिला है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे तन में शक्ति है वही परमात्मा की देन है। धन की शक्ति दी है भगवान ने, धनवान बनाया है, वही परमात्मा की माया भगवान की है। और कहते हम क्या है, हमने कमाया है। अगर आपने कमाया है, माना चलिए 1% मान लें कि आपने कमाया है, तो आप अपने में से भी दीजिए। ये तो और भी अच्छी बात है कि भगवान की दी में से नहीं दे रहे आप अपनी पुरुषार्थ की कमाई से दे रहे हैं। आपका धन पवित्र हो जाएगा। तो देने से जो दीन दुखियों को देता है वही भगवान का असली शरणागत है। असली शरणागत है। राम शरण में आ जा वो बंदे, उसे हर खुशी मिलेगी। भगवान अपने दाताओं में बिठा लेंगे उसे। कुछ न बिगड़ेगा तेरा
कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुकने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा जैसा चाह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं और जैसा चल रहे हैं, उनके आचरण में हमारा ध्यान लगे। केवल आरती और पूजा और प्रसाद भोग नहीं लगाना है, परमात्मा के बनाए बंदों में कोई वस्त्र दान करना है, उनको भोजन दान करना है, उनको सहयोग दान करना है। तो परमात्मा के पास जाता है, डायरेक्ट सीधा परमात्मा के पास पाता है। दीनों के मुख से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भगवान के सबसे प्यारे दीन है, सबसे प्यारे, इसलिए उनका नाम अमीर बंधु नहीं है, उनका नाम है दीन बंधु। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, हमें अपनी सी रहनी सिखा दीजिए, हमें अपनी सी करनी बता दीजिए। वो तो बता रहे हैं। फूल से भौरा पराग लेके जाता है। फूल किसने बनाया? परमात्मा ने। पराग किसने बताया? परमात्मा ने। और ले जा कर के भौरा उस पराग को अपने पास नहीं रखता, बांटता है। मधुमक्खी ले जाती है, अपने पास नहीं रखती, बांटती है। हमारा तो इकट्ठा करते करते, जोड़ते 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 तृप्ति नहीं होती। हम पुण्य कमाना जानते नहीं। देने से पुण्य होता है, जोड़ के रखने से पुण्य नहीं होता है। परमात्मा की कृपा मिलती है दाता को, जो देता है उसे। उसके भगवान कभी हाथ खाली रखते ही नहीं, देने वाले का। और मांगने वाले का हाथ कभी भरा नहीं रहता। तो मांगते तो भगवान से हैं, और भगवान के दिए भगवान के बंदों को देने के लिए हमारी इच्छा नहीं होती है। तो फूल से पूछा कि तुम पर आई है कितनी बहार, रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। भगवान की शरण जाएंगे, उनका ऐसा आचार विचार व्यवहार बनाएंगे अपना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। परमात्मा ने भी अपने इंसान के लिए सब कुछ व्यवस्था करी है, सब कुछ व्यवस्था। तो अगर हमारे जीवन में कभी उलझन आती है, कभी कांटे आते हैं, तो उन कांटों को सहना सीखें और दूसरे के कांटे निकालना सीखें। देख कर काली निशाए भंवर मत हो ना निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ना जाने कौन स्थिति आए, आज जो हमारे द्वारे पे मांगने आया है, आज जो हमसे कुछ चाह रहा है, ना जाने कौन सी स्थिति परमात्मा की कृपा से बन जाए, कल हमें उसके द्वारे जाना पड़ जाए। एक गरीब अपने बच्चा बीमार है और एक डॉक्टर के पास जा कर के इलाज की भीख मांगता है, लेकिन डॉक्टर बड़ा आदमी है, उसका क्लब जाने का समय है, और उसके बच्चे को देखता भी नहीं, बहुत विलाप कर रहा है, बहुत रो रहा है वो दीन गरीब व्यक्ति। बाबू डॉक्टर, मेरा इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा, थोड़ी इस जरा इससे देख के दवा दे दीजिए। लेकिन नहीं देखा, चला गया। ये अहंकार हमें कहाँ ले जाएगा। अगर एक क्लब जाने के टाइम में 10 मिनट कम भी हो जाते और दीन की, गरीब के बच्चे की सहायता हो जाती तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता। वो बालक मर जाता है। अब उसकी आह कहाँ पड़ेंगी जा कर के, उसकी आहें कहाँ पड़ेंगी जा कर के। डॉक्टर का भी इकलौता बेटा था, उसके साथ भी ऐसी घटना घटी कि उसको सांप ने काट लिया, उसके प्राण पखेरु जाने को तैयार हैं, सारे शरीर में जहर फैल गया, कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा।
डॉक्टर को किसी ने बताया कि पास के गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसको जहर उतारना आता है। डॉक्टर बोला बुला के लाओ उसे। देखिए, जो गरीब व्यक्ति था अपने बच्चे को लेके आया डॉक्टर के पास, आज डॉक्टर कह रहा है उसको लेके आओ मेरे पास। जब उसको सारी बातें पता चली, उसकी अंतरात्मा कह रही है कि उसने मेरे साथ जो बुरा कर्म किया मुझे नहीं करना है, मेरे को जाना है, उसके बच्चे का इलाज करना है। ये मन की वृत्ति बुद्धि के सहयोग से क्या कहती है, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हमें नहीं जाना। ठीक है, आत्मा परमात्मा का अंश है। देवियों, अपनी आत्मा में झांक करके देखिए कि जो जीवात्मा, जो दीन दुखी हमसे सहयोग चाह रहा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा जो हमारे अंदर है, उसके बच्चे में ही वही आत्मा जो हमारे बच्चे के अंदर है। लेकिन उस गरीब की आत्मा ने, जो कि परमात्मा दीन बंधु है, वो प्रेरणा से आधी रात में जाता है, जा कर के उसके बच्चे का जहर उतारता है और डॉक्टर का बच्चा बच जाता है। अब इसके बदले में वो कुछ दे भी नहीं सकता जीवन में, कंगाल होकर जाएगा और दोबारा आया तो कंगाल होकर इस संसार में आएगा, इतना कर्जदार हो गया उसका। तो किसी को दोगे, किसी की सेवा से अधिक ज़्यादा दोगे, दीनों की मदद करोगे, सेवकों के घर में खुशियों के दीपक जलाओगे, तो भगवान हमारे दीपक जला देगा। उनकी प्यास में पानी पिलाएंगे तो हमें रेगिस्तान में ही पानी मिल जाएगा। उनके परिवार भूखा है, उनकी रोटी की व्यवस्था करेंगे तो अकाल में भी हमें कहीं न कहीं से अन्न मिल जाएगा। परमात्मा के हाथ दया के बहुत बड़े हैं। तो रात ढल जाएगी तो बंद कलियाँ खिल जाएंगी। जब हृदय की प्रेम दृष्टि कुछ नजर आती नहीं, जब हृदय की प्रेम दृष्टि कुछ नजर आती नहीं, रंग लाएगी वो प्रीति, रंग लाएगी वो प्रीति, संत मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान की शरण जाएंगे तो हमारे अंदर भगवान के दीन बंधु के सद्गुण आएंगे, हम उसी का अंश हैं। फिर संसार की माया से संबंध जुड़ करके हमने उससे अपना संबंध तोड़ लिया। सेवा हो निष्काम भक्तो, नाम लो सिया राम का। सेवा हो निष्काम भक्तो, नाम लो सिया राम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण जाने के बाद, सच्चा शरणागत वही है तो दीन बंधु की तरह से दीनों को गले लगाता है, दीनों के प्रति सेवा का भाव रखता है। निष्काम सेवा, भगवान का भजन करें और सेवा हो निष्काम, तो परमात्मा की कृपा सदा रखेगी हमारा ध्यान। तो अमृत वर्षा होत गए सत्संगत के बीच, ना जाने कब कौन के तन मन जाए भी। आप सत्संग में आइए, ना जाने ये करुणा का जल किसके ऊपर पड़ जाए और किस सूखे हृदय के अंदर ये करुणा सागर अपनी कृपा कर दे। हमारा हाथ दीन दुखियों के लिए, आश्रितों के लिए, सेवकों के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़े। अपने बच्चों के लिए तो कितने खाते खोलते हैं, कितने पैसे जमा कराते हैं, कितना भविष्य निर्माण करते हैं, लेकिन आप किसी का भविष्य बनाने की सोचिए, आपके बच्चों का भविष्य विधाता अपने आप बना देगा। जे मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। जीवन में थोड़े में से भी थोड़ा दिया जाए। जिसके पास एक रोटी है ना, वो अपनी आधी रोटी दे देता है। लेकिन जिसके पास 4 रोटी है, उसे देने में कष्ट लगता है। देखियो, अगर भगवान में धनवान बनाए तो भाव हमारे हृदय में दीनों को गले लगाने का रखेंगे तो हमारी भक्ति फलीभूत होगी और जन्म जन्म तक के लिए ये सूखी ज़मीन पर सिंचाई हो जाएगी, भगवान की हरियाली आ जाएगी। भगवान की कृपा की हरियाली। हमें उन दीन दुखियों के जीवन में हर तरह से मदद करनी है तो भगवान हमें गले लगाएंगे।
तो भक्ति और भजन क्या सिलाता है? दीन दुखियों की मदद करना। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे, तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी हरि की शरण धीरे धीरे। हमें शरणागत जाना है ना। विषयों से मन को हटाता चला जा। अपने विषय भोग पूरे होते नहीं, बढ़ते चले जाते हैं। जो धन बढ़ता है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरता है तो समझदार व्यक्ति जल्दी जल्दी पानी को निकालते हैं कि नाव डूब नहीं जाए। लेकिन घर में धन बढ़ता है तो उसे निकालना सोचते नहीं, उसे जमा करते तृप्ति नहीं होती। तो विषय, संसार के विषय भोगों के लिए तुम धन को, और धन और माया और धन, विषय भोग बढ़ते चले जा रहे हैं और विषय भोग हमें डुबो देंगे। विषय भोग के तेल में ऐसे डूबेंगे कि फिर संभल नहीं पाएंगे। विषयों से मन को हटाता चला जा, तू विषयों से मन को हटाता चला जा, दीनों की सेवा में इसको लगा जा, तू दीनों की सेवा में इसको लगा जा, मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे, तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। भजन करें और दीनों की मदद नहीं करें तो भगवान ने भोग स्वीकार ही नहीं किया हमारा। चाहे कुछ भी हमने भगवान को चढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया हमने समर्पित किया भगवान को, भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। भगवान तो दीन दुखियों के मुख से खाते हैं। लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला, लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला, मिटेगा ये दर्द चुभन धीरे धीरे। अपने लिए करते रहे, अपने लिए खाते रहे, अपने लिए पहनते रहे, अपने लिए करते करते जब जाने की बारी आएगी तो हृदय इतना जलेगा, इतना चुभेंगी एक एक कीले हमारे अंदर कि हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सत्संग का सबसे पहला प्रसाद क्या है? बांटना, बांट के खाना, बैकुंठ को जाना। स्वामी रामदास जी एक ही बात कहते थे, हर वस्तु बांट के खाइए, बैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। बांटना किसके लिए है? जो ज़रूरतमंद हैं, जो अधिकारी पात्र हैं। हम तो अपने परिवार में ही बांटते हैं। छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, जो सूखे हैं, अधिकारी हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, उनके ऊपर दया करेंगे। होगा प्रसन्न तुम पे शंकर दया कर। सब शंकर के परवारी जन हैं, ये शंकर के बराती हैं सब। यही अपाए दीन दुखी सब शंकर की बरात में गए हैं। प्रसन्न तुझ पे होगा ये शंकर दया कर, अपने बनेंगे प्रभु धीरे धीरे, वो अपने बनेंगे प्रभु धीरे धीरे। अर्थात अपने बनकर हमें गले लगा लेंगे, अपना लेंगे। यही शरणागति का प्रकाश है, वो मिल जाएगा हमें। आज हमें ये अनुभव हो जाए, हमारी प्रवृत्ति सुधर जाए, तो समझ लो हम आसुरी भाव को छोड़ करके हम दैवी भाव में आ गए। आसुरी भाव क्या है? जब केवल खाना पीना मौज उड़ाना, ईट ड्रिंक कैन बी मैरी। तो जब तक हमारे हृदय में दीन दुखियों को गले लगाने की भावना नहीं आएगी, तब तक भगवान हमें हमसे हर्षाएंगे नहीं। हमारी कोई पूजा, कोई प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो बात हम सत्संग में सुनते हैं,
संत ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, उनके शब्दों को ध्यान से सुनना, फिर चुनना, फिर गुनना, निसंदेह सुधार होगा। और कब सुधार होगा ये नहीं पता, पर होगा सुधार अवश्य। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुगात सुहाई। सठ कौन है? जो अपने लिए जीता है, सबके लिए जीता है, वो सठ हो ही नहीं सकता। तो माँ के सभी बच्चे हैं पूरे परिवार में, जो बच्चा सबसे गरीब है माँ का ध्यान उसी पे रहता है, उसी का भाव रहता है। तो माँ से भी यही मांगिए कि तेरे गरीब बच्चों को हम गले लगाएं माँ, तब माँ प्रसन्न हो जाएगी। एक माँ का एक बेटा बहुत गरीब है तो उसका ध्यान तो उसी में रहता है, सबसे ज़्यादा प्यारा वही है उसको, और जो उसकी मदद कर देता है माँ कह रही चलो ये मेरी सेवा हो गई। इस सेवा से माँ ये दया का दान हमें मिलना है। परमात्मा से प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करें, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। सेवा करनी हमें दीन दुखियों की, तन से मन से धन से, उन्हें हम गले लगाएंगे, भगवान हरि हमसे हर्षित हो जाएंगे और हमको भी अपने हृदय से लगा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबके चरणों में ये सातवीं भक्ति समर्पित करी हमने। तो सातवीं शरणागति, शरण जाना चाहते हैं भगवान के, तो इस बात को हृदय में रखिए कि भगवान, अगर हमने भगवान की, हमारे अंदर परमात्मा का भाव प्रकट हो गया, ऐसे संत जो दीन दुखियों के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, परेत बस जिनके मन माई, जिनको कछ दुर्लभ जग नाई। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जिनके हृदय में परोपकार का भाव है। ऐसे संतों के, ऐसे व्यक्तियों के जन्म लेने से उनका कुल पवित्र हो जाता है, वसुंधरा कृतार्थ हो जाती है पृथ्वी, और उनकी जननी जिन्होंने जन्म दिया है, जननी पुण्यवती बन जाती है कि मेरा बालक सही रास्ते चल रहा है। तो हमें सत्संग सुन करके, भगवान का भजन करके, संतों की बात सुन करके बस उसको अपना मानना है। अपना मानना क्या है प्रभु का? कि जो प्रभु जी करते हैं, जो प्रभु जी चाहते हैं, जो प्रभु जी कहते हैं, उन बातों को हमें हृदय से अपनाना है और अपने आप को सुधारना है, विषय भोग को त्यागना है और अपने ऊपर खर्चने वाले पैसे को कम से कम करके और दीन दुखी की मदद में लगाना है। ये प्रभु की अनुकूलता है। ऐसे ही संत हैं जो ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, अपना माल लुटाते हैं। देवियों, अपना मरण किसी ने नहीं देखा और दूसरे का मरण देख करके अपना जीवन सुधारना है। तो हमें कैसे जाना है संसार से, ये सुधारने की बात है। ये आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजे बंधे जंजीर। दीने सबको लखत है और दीने लखे न कोय, एक बार दीने लखे तो दीन बंद खुश होए। बस दीन की मदद करेंगे, उनके प्रति सद्भावना परोपकार का भाव रखेंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमन, बार बार नमन। कथा विराम लेते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत विनती कहो कर जोर, बार बार रघुनायके सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सियापति राम। तो सभी के जितने हमारी दृष्टि में, हमारे संबंध में दीन दुखी हैं, वह हमें सबकी फिक्र रख के और परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु वो शक्ति हमें दो, हम अपने के परिवार की, आपके बाल बच्चों की हम सेवा कुछ कर सकें। वो शक्ति चाहिए भगवती से, भगवान से।
हमारा मन का विश्वास बना रहे आपके प्रति। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम।